हेलो एवरीवन, वार्मेस्ट वेलकम। मैं हूँ रूमी और आज हम बात करने जा रहे हैं भारत की क्रीड़ा, विज्ञान, राजनीतिकतः तथा संस्थानिक एवं प्रशासकीय नियुक्ति के संदर्भ में कुछ प्रश्नों के बारे में। तो आज का पहला सवाल, आईपीएल टीम किंग्स 11 पंजाब ने अपना नाम बदलकर क्या रख लिया है? तो आईपीएल टीम किंग्स 11 पंजाब ने अपना नाम बदलकर पंजाब किंग्स रख लिया है। किंग्स 11 पंजाब इंडियन प्रीमियर लीग की पंजाब फ्रेंचाइजी है, अर्थात आईपीएल की एक टीम है जो इंडियन प्रीमियर लीग में खेलती है। वर्तमान में टीम के कप्तान लोकेश राहुल हैं। इनसे पहले टीम के कप्तान के तौर पर भारतीय क्रिकेट टीम के युवराज सिंह तथा वीरेंद्र सहवाग भी रह चुके हैं तथा ऑस्ट्रेलिया के जॉर्ज बेली भी कप्तानी कर चुके हैं। अगला सवाल, जूट बीज वितरण योजना किसने शुरू की है? तो जूट बीज वितरण योजना स्मृति ईरानी ने शुरू की है। जूट बीज के व्यावसायिक वितरण योजना का केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने किया उद्घाटन। अपने संबोधन में वस्त्र मंत्री ने कहा कि इस योजना से देश के 5 लाख जूट किसानों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि 2014-15 में जूट की एमएसपी 2,400 रुपये थी, जो 2020-21 में बढ़कर 4,225 रुपये हो गई है। अगला सवाल, दिल्ली पुलिस का 74th स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो दिल्ली पुलिस का 74th स्थापना दिवस 16 फरवरी को मनाया गया है। दिल्ली पुलिस का 74th स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस मुख्यालय में आयोजित समारोह में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने सलामी ली। इस मौके पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने सराहनीय तरीके से कोविड-19 लॉकडाउन से निपटा। अगला सवाल, भारतीय क्रिकेट टीम के किस पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज ने सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है? तो भारतीय क्रिकेट टीम के नमन ओझा इस पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज ने सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है। भारतीय टीम के पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज नमन ओझा ने लगभग 2 दशक तक घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन के बाद खेल के सभी प्रारूपों से सोमवार को संन्यास की घोषणा कर दी है। रणजी ट्रॉफी में विकेट कीपर के तौर पर सबसे ज़्यादा शिकार 351 का रिकॉर्ड अपने नाम रखने वाले मध्य प्रदेश के इस दिग्गज ने एक टेस्ट, एक दिवसीय और 2 T20 अंतर्राष्ट्रीय में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। किस राज्य सरकार ने लकड़ी के खिलौने, स्थानीय कलाकृति, हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया है? महाराष्ट्र राज्य की सरकार ने लकड़ी के खिलौनों, स्थानीय कलाकृति, हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए फ्लिपकार्ट से समझौता किया है। महाराष्ट्र सरकार ने लकड़ी के खिलौने, स्थानीय कलाकृति, हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। महाराष्ट्र लघु उद्योग विकास निगम और महाराष्ट्र राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड ने फ्लिपकार्ट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता ज्ञापन कारीगरों, बुनकरों, शिल्पकारों और एमएसएमई को महाराष्ट्र के लाखों ग्राहकों को भारत में अपने उत्पादों का प्रदर्शन करने में सक्षम करेगा। अगला सवाल, आईएसए की विशेष सभा के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो आईएसए के विशेष सभा के नए महानिदेशक अजय माथुर बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए ने डॉक्टर अजय माथुर को आईएसए सदस्यों की पहली विशेष सभा में उनके चुनाव के बाद अपने नए महानिदेशक के रूप में घोषित किया है। डॉक्टर माथुर श्री उपेंद्र त्रिपाठी की जगह लेंगे, जो 2015 में आईएसए की स्थापना से महानिदेशक के रूप में कार्यरत थे। अगला सवाल, राष्ट्रीय उड्डयन मंत्रालय और डीजीसीए ने किस खेल प्राधिकरण को लाइव स्ट्रीमिंग के लिए ड्रोन उड़ाने की अनुमति दी है? तो राष्ट्रीय उड्डयन मंत्रालय और डीजीसीए ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, इस खेल प्राधिकरण को लाइव स्ट्रीमिंग के लिए ड्रोन उड़ाने की अनुमति दी है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बीसीसीआई यह भारत में क्रिकेट के लिए राष्ट्रीय शासकीय निकाय है।
बोर्ड का गठन तमिलनाडु सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत के रूप में दिसंबर 1928 में किया गया था। अगला सवाल, केंद्र सरकार ने 3 साल के लिए राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो केंद्र सरकार ने 3 साल के लिए राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। 11 फरवरी 2021 को देश में एकीकृत कृषि प्रणाली के तहत मधुमक्खी पालन के महत्व को ध्यान में रखते हुए सरकार ने वर्ष 2020-21 से 2022-23 तक 3 वर्ष के लिए राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन, नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन NBHM को 500 करोड़ रुपए के आवंटन की मंजूरी दी है। मीठी क्रांति स्वीट रिवॉल्यूशन का लक्ष्य हासिल करने के लिए देश में वैज्ञानिक आधार पर मधुमक्खी पालन का व्यापक संवर्धन और विकास करना जरूरी है। अगला सवाल, किस देश में पहला फागुन उत्सव मनाया गया है? तो बांग्लादेश में पहला फागुन महोत्सव मनाया गया है। बांग्लादेश में ढाका में वसंत का पहला दिन मनाया गया। इसे पहले फागुन भी कहते हैं। जातीय बसंत ऋतु उत्सव परिषद ने ढाका के सोहरावर्दी उद्यान में कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें पीली साड़ी और पंजाबी पोशाक में युवक युवती ने भाग लिया था। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। किसने प्रवासी श्रमिकों के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार करने के लिए एक उपसमूह का गठन किया है? नीति आयोग ने प्रवासी श्रमिकों के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार करने के लिए एक उपसमूह का गठन किया है। प्रवासी श्रमिकों से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए एक ठोस कार्य योजना तैयार करने के लिए उपसमूह में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विशेषज्ञ, गैर सरकार संगठनों और नागरिक समाज संगठनों के सदस्य शामिल हैं। अगला सवाल, किस देश की धाविका बीट्राइस चेपकोच ने 5 किलोमीटर रोड रेस 14 मिनट 43 सेकंड में पूरा करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो केनिया इस देश की धाविका बीट्राइस चेपकोच ने 5 किलोमीटर रोड रेस 14 मिनट 43 सेकंड में पूरा करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। केनिया की लंबी दूरी की 29 वर्षीय महिला धावक बीट्राइस चेपकोच ने 5 विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। चेपकोच ने रविवार को 14 मिनट 43 सेकंड के समय के साथ 5 किलोमीटर का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उन्होंने मोनाको में पुराने रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए 1 सेकंड का कम समय लिया। अगला सवाल, ई छावनी पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो ई छावनी पोर्टल राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 16 फरवरी 2021 को ई छावनी पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल के लॉन्च के साथ छावनी क्षेत्रों के निवासी अब नागरिक समस्याओं के संबंध में अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। यह पोर्टल घर के नागरिक मुद्दों के बारे में शिकायतों और हल करने में भी मदद करेगा। अगला सवाल, तो विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला रूस इस देश की 2 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला शीर्ष रूसी अधिकारियों के साथ विचार विमर्श के लिए और भारत रूस के विशेष बल और विशेषाधिकार प्राप्त राजनीतिक साझेदारी और क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के सामयिक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने के लिए मॉस्को पहुंचे हैं। अगला सवाल, किस राज्य की सरकार ने 5 रुपये में गरीबों को दोपहर का पेट भर भोजन देने वाली माँ की रसोई योजना शुरू की है? तो पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार ने 5 रुपये में गरीबों को दोपहर का पेट भर भोजन देने वाली माँ की रसोई यह योजना शुरू की है। इस माँ की रसोई योजना का शुभारंभ सोमवार 15 फरवरी को सीएम ममता बनर्जी राज्य सचिवालय से वर्चुअली करेंगी। फिलहाल इस योजना के तहत अभी कोलकाता की 16 बोरो ऑफिस में लंच की व्यवस्था की जा रही है। प्रत्येक जगह लगभग
1000 लोगों को दोपहर का भोजन कराया जाएगा। अगला सवाल, टिहरी झील महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो टिहरी झील महोत्सव का आयोजन उत्तराखंड इस राज्य में किया गया है। टिहरी झील महोत्सव का शुभारंभ करते हुए सीएम त्रिवेंद्र रावत ने देव डोलियों और निशानों की पूजा की। सीएम ने कहा कि वह 2010 में टिहरी के प्रभारी मंत्री थे, तब उन्होंने झील महोत्सव शुरू किया था। आज यह महोत्सव विश्व स्तरीय बन गया है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ट्रैफिक क्रैश इंजरीज एंड डिसेबिलिटीज़ द बर्डन ऑफ इंडियन रिपोर्ट को किसके द्वारा जारी किया है? तो ट्रैफिक क्रैश इंजरीज एंड डिसेबिलिटीज़ द बर्डन ऑन इंडियन रिपोर्ट को विश्व बैंक ने जारी किया है। विश्व बैंक दुनिया भर में विकासशील देशों के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसका मिशन पूरे जोश और पेशेवर क्षमता के साथ गरीबी से संघर्ष करने वाले स्थायी परिणाम हासिल करना और लोगों को अपनी तथा अपने पर्यावरण की मदद के लिए सहायता देना है। विश्व बैंक इसके लिए संसाधन, जानकारी, क्षमता निर्माण और सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र में भागीदारियां बनाने में मदद देता है। अगला सवाल, द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज़ यह पुस्तक किसने लिखी है? तो द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज़ यह पुस्तक मेघना पंत इन्होंने लिखी है। पुरस्कार विजेता लेखक, पत्रकार और वक्ता मेघना पंत ने एक नई पुस्तक द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज़ लिखी है। पुस्तक को अप्रैल 2021 को रिलीज़ किया जाएगा और जल्द ही बदनाम लड्डू शीर्षक के तहत एक प्रमुख मोशन पिक्चर के रूप में देखा जाएगा। यह पुस्तक एक छोटे शहर की महिला लाडो के बारे में है जो अपने रूढ़िवादी परिवार को डांटती है जब वह मिस्टर राइट की तलाश में करते हुए एक स्पर्म डोनर का उपयोग करके बच्चा पैदा करने का फैसला करती है। अगला सवाल, स्नेकपीडिया मोबाइल को किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो स्नेकपीडिया मोबाइल को केरल इस राज्य में लॉन्च किया गया है। वैज्ञानिकों, प्रकृति प्रेमियों और डॉक्टरों की एक टीम ने केरल के सांपों पर एक मोबाइल एप्लीकेशन स्नेकपीडिया लॉन्च किया है ताकि जनता के साथ साथ डॉक्टरों को भी सांप के काटने का इलाज करने में मदद मिल सके। स्नेकपीडिया एक व्यापक एंड्रॉयड मोबाइल एप्लीकेशन है जो दस्तावेजों को चित्रों, इन्फोग्राफिक्स और पॉडकास्ट की मदद से सांपों की जानकारी देता है और इसकी प्राथमिक चिकित्सा उपचार, मिथकों और अंधविश्वासों का विश्लेषण करता है। अगला सवाल, भारत का पहला पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका किस राज्य में स्थापित की गई है? तो भारत का पहला पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका केरल इस राज्य में स्थापित की गई है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। SERB सर्व महिला उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 से कितनी महिला वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया है? तो सर्व महिला उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 से 4 महिला वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST के एक संवैधानिक निकाय विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड SERB ने विज्ञान में महिला और लड़कियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस वर्ष 2021 के लिए SERB महिला उत्कृष्टता पुरस्कार की घोषणा की है। राष्ट्रीय विज्ञान अकादमियों की 4 युवा महिलाओं के साथियों को सर्व महिला उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। विजेताओं में डॉक्टर शोभना कपूर, डॉक्टर अंतरा बनर्जी, डॉक्टर सोनू गांधी और डॉक्टर रितु गुप्ता शामिल हैं। अगला सवाल, कौन सा राज्य प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत रोजगार प्रदान करने में शीर्ष पर रहा है? तो गुजरात यह राज्य प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत रोजगार प्रदान करने में शीर्ष पर रहा है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का उद्देश्य युवाओं को उद्योग से जुड़ी ट्रेनिंग देना है ताकि उनकी रोजगार पाने में मदद हो सके। युवाओं को ट्रेनिंग की
कोई फीस नहीं देनी होती है। फीस का सरकार खुद भुगतान करती है। इस योजना के तहत ज़्यादातर कम पढ़े लिखे या बीच में स्कूल छोड़ने वाले युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देती है। अगला सवाल, हाल ही में समाचारों में देखे गए किस देश ने बीबीसी वर्ल्ड न्यूज़ पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो हाल ही में समाचारों में देखे गए चीन इस देश में बीबीसी वर्ल्ड न्यूज़ पर प्रतिबंध लगा दिया है। चीन ने ब्रिटिश टेलीविज़न चैनल बीबीसी वर्ल्ड न्यूज़ को प्रतिबंधित कर दिया है। चीन के राष्ट्रीय रेडियो और टेलीविज़न प्रशासन एनआरटीए ने गुरुवार को प्रतिबंध का ऐलान करते हुए कहा कि बीबीसी ने कोरोना वायरस और शिनजियांग को लेकर गलत रिपोर्टिंग की है। चीन ने यह भी कहा कि बीबीसी ने समाचार के सत्य और निष्पक्ष होने की आवश्यक शर्त का भी उल्लंघन किया है। अगला सवाल, टेस्ला भारत का पहला विनिर्माण संयंत्र किस राज्य में स्थापित करेगी? तो टेस्ला भारत का पहला विनिर्माण संयंत्र कर्नाटक इस राज्य में स्थापित करेगी। अमेरिकी इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्माता कंपनी टेस्ला भारत में एक विनिर्माण यूनिट स्थापित करने की योजना बना रही है और भविष्य में यहाँ से अपना ऑपरेशन शुरू करेगी। यह नया प्लांट कर्नाटक राज्य में बनाया जाएगा, जिसकी पुष्टि सरकार ने हाल ही में बजट के मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करते हुए एक दस्तावेज के माध्यम से की है। तो आज का आखिरी सवाल, किस देश ने ह्यूमन्स इन स्पेस पॉलिसी 2021 के मसौदे का अनावरण किया है? तो भारत इस देश ने ह्यूमन्स इन स्पेस पॉलिसी 2021 के मसौदे का अनावरण किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने हाल ही में ह्यूमन्स इन स्पेस पॉलिसी 2021 के मसौदे का अनावरण किया। यह नीति मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए प्रौद्योगिकियों के निर्माण के लिए स्टार्टअप और स्थानीय उद्योग की सहायता करने का प्रयास करती है। तो आज के सेशन को समाप्त करते हुए मैं रूमी आप सबकी रजा लेती हूँ। स्टे मोटिवेटेड, स्टे ट्यून, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।